हुकूमती हलकों में हलचल। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया। मैं हूं आपका होस्ट शारिक मकबूल। सुबह जैसे कि हमारे व्लॉग में हमने बताया आपको कि ऑडियो लीक्स का एक इशू है, जो कि मैंने उस वक्त भी बताया था कि 3 से 4 सुनने में आ रही हैं, जिनमें से एक ही ऑडियो मेरी तक पहुंची है और मैंने उसका आपको ट्रांसक्रिप्ट है वो बताया, और वो सारा ट्रांसक्रिप्ट आपको उसको तज्जिया भी दिया और बताया भी और समझाया भी। उसके बाद मैंने यही कहा था कि 2 का मैंने सुना है लेकिन मेरे तक अभी पहुंची नहीं है, लेकिन वो पहुंच चुकी है और मैं उसका हाल अहवाल आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बात। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली ये सिर्फ ये 3 ऑडियोज नहीं है, इसका अभी भी लिंक और भी ज्यादा है। एक खबर के मुताबिक इंटरनेट पे इश्तिहार चल रहा है कि 8 GB का डेटा जिसमें ये सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, वो इस वक्त बराए सेल फॉर सेल बराए फरोख्त पड़ी हुई हैं मार्केट में, और खरीदार की तलाश है। उसमें खरीदार मिलते ही उसको बेच दिया जाएगा, जो कि अभी 3 उसने सैंपल के तौर पे, अब ये कौन है आई रियली हैव नो आइडिया, और ये मकसद कि अभी तक पकड़ाई में नहीं आया है कि ये कौन इदारा या बंदा है जो ये काम कर रहा है। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को लाजम प्रेस करें। और सैंपल के तौर पर उसने ये 3 ऑडियोज जो हैं वो रिलीज की हैं कि मेरे पास 8 GB का डेटा इसी तरह का ऑडियोज का पड़ा हुआ है और उसका सैंपल ये है। एक ऑडियो का तो हम जिक्र कर चुके हैं, बकाया 2 ऑडियोज का जिक्र करते हैं और उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको इस पे तज्जिया बताऊंगा कि हुकूमती हलकों में क्या हो रहा है। दूसरी ऑडियो जो है उसमें मुबैना तौर पर अहसन इकबाल हैं, आजम तारड़ हैं और शहबाज शरीफ साहब है, और वो इस पे बात कर रहे हैं कि इस्तीफे किस तरह से मंजूर किए जाए, 2-2, 4-4, 6-6 करके इस्तीफे मंजूर किए जाए ताकि उनका नंबर भी कम हो जाए और इलेक्शन की तरफ यानी जनरल इलेक्शंस की तरफ बात ना जाए। जबकि तीसरी ऑडियो जो है वो बहुत बड़ी है, तकरीबन 12 मिनट की है, जिसमें कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ मुबैना तौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं और वो मिफ्ताह इस्माइल को लेकर और कुछ और मसाइल में गुफ्तगू कर रहे हैं। लेकिन उसमें जो सिर्फ काम की बातें हैं वो 2-4 मैं आपको बता देता हूं कि मिफ्ताह इस्माइल को लेकर ये कहा गया है कि वो टीवी पे भी आते हैं, अजीब गेस्चर दिखाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, फिर बहुत तनकीद का सामना होता है, हमें तनकीद का देखना पड़ता है, काम भी सही नहीं कर रहे, फिर जिम्मेदारी भी नहीं लेते हैं किसी भी काम की। तो उस हिसाब से मकसद कि इससे जान छुड़ानी चाहिए सो, और फिर उसी के साथ साथ वो इसहाक डार साहब की जो पर्सनालिटी या उनके जो काम और वजारत संभालने के तरीके पे एक तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। इसमें साफ ये पता चलता है कि ये अक्सर जो मरियम नवाज साहिबा कहती हैं, या हम इनको बोलें कि मैडम साहिबा, क्योंकि इनको पार्टी में मैडम साहिबा के नाम से पहचाना जाता है, तो मैडम साहिबा जो हैं वो जो कहती हैं आके अक्सर रोना रोती हैं कि मैं हुकूमत के साथ नहीं हूं, मैं अवाम के साथ यानी आपके साथ खड़ी हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदरूनी ये सब मिले हुए होते हैं। ये बाहर आके बयानियां बनाना और अवाम को एक बेवकूफ बनाने के मुतरादिफ है। इसके बाद असल में जब से ये चीज आई है उसके बाद बहुत सारे इदारे परेशानी में और हुकूमत में एक अजीब सी बेचैनी पाई जा रही है, जिस वजह से मकसद ये भी कहा गया है कि पूरा PM हाउस और ऑफिस जो है वो बग्ड है, और उसको क्लियर करवाने के लिए जो इदारे हैं उनको कह दिया गया है और वो उस काम में लग गए हैं और उसको क्लियर भी किया जाएगा। अभी तक ये बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है कि ये किसने रिकॉर्ड की, कहां से कैसे रिकॉर्ड की और कैसे लीक की। इसमें एक बयान जो कि आर्मी की तरफ, पाकिस्तान आर्मी की तरफ से भी आया है कि इस तरह तो हमारी भी बहुत सारी बातें PM हाउस में रही हैं, DG ISI की या
जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की, और उन्होंने भी इस बात पे तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर पीएम हाउस और ऑफिस भी सेफ नहीं है तो फिर क्या जगह सेफ है। अगर हम थोड़ा पिछले दौर में जाते हैं तो इमरान खान भी यही सेम शिकायत किया करते थे, और उससे पहले नवाज शरीफ अपनी दौरे हुकूमत में भी यही शिकायत किया करते थे कि हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं। अगर हम और थोड़ा पीछे जाते हैं तो बेनज़ीर साहिबा ने भी इस बात की शिकायत उस दौर में की थी। और अब हम देखें कि इतना अगर ये पुरानी बात है और आज तक चल रही है, तो ऐसे कौन से हाथ हैं जो इस काम के पीछे हैं, और न सिर्फ पीछे हैं बल्कि बखूबी उसको अंजाम दे रहे हैं इतने सालों से, और आज तक पकड़ाई में भी नहीं आए हैं। एनीवे, इस बात को लेकर कई तज्जियाकार ये अपना तज्जिया दिखा रहे हैं कि ये हुकूमत के लिए इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है, और इस बात पे तज्जियाकारों का कहना है कि अब शायद दिनों का खेल है, क्योंकि पहले से ही बहुत से मसाइल ऑलरेडी थे इस हुकूमत के सामने, और अब एक और ये नया बड़ा मसला खड़ा हो गया। इसमें बेसिकली ऑडियो लीक्स का तो एक अलग प्रॉब्लम है, लेकिन उसके साथ साथ उस ऑडियो लीक्स में जो मटेरियल आया है वो मटेरियल थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि सीक्रेट है, और वो मटेरियल नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो मटेरियल जो है वो इनके खिलाफ जा रहा है। तो शायद पहले तो महीनों का या हफ्तों का खेल था, लेकिन अब तज्जियाकारों का ये कहना है, और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि शायद अब ये चंद दिनों का खेल है कि हुकूमत अब गई कि अब गई। क्या देखना चाहते हैं, क्या नहीं देखना चाहते, आपके कमेंट्स का शिद्दत से इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। शुक्रिया।